हेलो गाइस, वेलकम टू केमिकल हब। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपलोडेड है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1, in the converter of contact process for the manufacturing of H2SO4, the equilibrium conversion of SO2 dash with increase in temperature and dash with increase in the mole ratio of SO2 to air। तो ये क्वेश्चन हमें स्टेप 2 अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करता है, जिसमें हमारा इक्वेशन होता है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन होता है एंड दिस इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक। तो जैसे हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर्स प्रिंसिपल, जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। वैसे ही यहाँ पे एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, और यहाँ पे हमें बोला गया है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। सो द इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 विल डिक्रीज। तो डिक्रीज हमें यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में दिया गया है। आगे का पार्ट पढ़ते हैं। एंड डैश विथ इंक्रीज इन मोल रेशियो ऑफ SO2 टू एयर। जैसे कि हमें पता है, इस प्रोसेस में हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं। तो हाई प्रेशर यूज़ करने की वजह से वो जो लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उसकी तरफ रिएक्शन बढ़ता है। और यहाँ पे अगर हम SO2 और हाफ O2 का मोल रेशियो बढ़ा देते हैं तो लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे SO3 के, तो रिएक्शन इंक्रीज करेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द मोल रेशियो रिएक्शन मूव्स टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम SO2 टू SO3 विल इंक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं और एक बार बताती हूँ, यहाँ पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और जब हम मोल रेशियो इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। सो SO3 के लेस नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसकी वजह से इंक्रीज करेगा कन्वर्जन फ्रॉम SO2 टू SO3। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the manufacturing of sulfuric acid by contact process, the catalytic oxidation of SO2 is carried out in multiple stages, mainly two. Option A, increase the reaction rate by providing interstage heating. Option B, increase the overall conversion by providing interstage heating. Option C, increase the overall conversion by providing interstage cooling. Option D, decrease the overall conversion by removing sulfur trioxide between the stages। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बताता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 उसमें मल्टीपल स्टेजेस का यूज़ क्यों करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज द ओवरऑल कन्वर्जन बाय प्रोवाइडिंग इंटरस्टेज कूलिंग। इंटरस्टेज कूलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि गैसेस का टेम्परेचर लो हो जाता है। जब वो आगे के स्टेजेस में बढ़ते हैं वैसे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कंप्रेशन हमें कम करना पड़ता है और ये जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए हम इंटरस्टेज कूलिंग का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट एजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज़। ये क्वेश्चन हमने आगे के पार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को किस में एब्जॉर्ब करवाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ 98.5 to 99% सल्फ्यूरिक एसिड।
इसका रीज़न ये है कि हम उसको वाटर के साथ क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वाटर के साथ वो मिलके एसिड मिस्ट बना देता है. So the best efficient agent is 98.5 to 99% सल्फ्यूरिक एसिड और हम उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज. ये SO2 टू SO3 कन्वर्जन की बात कर रहा है. SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3. जैसे हमें पता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड प्लस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बिकॉज हीट यहाँ पे रिलीज होती है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम कन्वर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. ऑप्शन ए increases with increase in sulfur dioxide concentration. Option B decreases with increase in pressure. Option C increases if the mixture of gases passing through converter is diluted with an inert gas such as nitrogen. Option D decreases with increase in oxygen concentration. तो हम एक के बाद एक ऑप्शन चेक करते हैं. ये इसी इक्वेशन की बात कर रहा है. ये इक्वेशन हम हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं टू गेट मैक्सिमम यील्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. जब हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम मूव्स टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स. तो जैसे ही हम SO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे देन यहाँ पे SO3 के मोल्स तो कांस्टेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो एट हाई प्रेशर SO3 का यील्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने पर. सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर. यहाँ पे SO2 प्लस O2 के मोल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SO3 और हाई प्रेशर पे हम लेस नंबर ऑफ मोल्स पे कन्वर्जन होता है. सो SO3 का कन्वर्जन ज़्यादा होगा. सो ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट increases if the mixture of gases passing through the converter is diluted with inert gas such as nitrogen. यहाँ पे हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम एक इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे. तो जैसे नाइट्रोजन को जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करते हैं तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे SO2 प्लस हाफ O2 के पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा और यहाँ पे डिक्रीज़ होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का कन्वर्जन. जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम रिएक्शन एडिशन करते हैं नाइट्रोजन जैसे गैस का तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स. वैसे ही जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम एडिशन करते हैं इनर्ट गैस का तो कोई इफेक्ट नहीं आता इन द इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होगा. डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. ये भी फर्स्ट पार्ट के जैसे ही है. जैसे हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर है, तो यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट सही होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इज. तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है. इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इज इनवर्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन होगा. सो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मोल रेशियो ऑफ O2 एंड SO2. O2 एंड SO2 इंक्रीज करेंगे एट हाई प्रेशर. इट विल बी अ फॉरवर्ड रिएक्शन क्योंकि SO3 के मोल्स कम है एज कम्पेयर टू O2 एंड SO2. नेक्स्ट, ये भी सही है.
डायरेक्ट फंक्शन ऑफ प्रेशर, ये भी सही है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो अ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंटल सल्फर and some sulfide ores are the usual raw material for manufacture of sulfuric acid. Liquid sulfur is burned in dash and ores are burned in dash. यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम एलिमेंटल सल्फर और सल्फाइड ओर्स का यूज़ करते हैं। तो लिक्विड सल्फर को किस में बर्न किया जाता है और ओर्स को किस में बर्न किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि लिक्विड सल्फर को हम फ्लूइडाइज्ड बेड में बर्न करते हैं और जो ओर्स होते हैं उसको हम फर्नेस में बर्न करते हैं। लिक्विड सल्फर को हम फ्लूइडाइज्ड एयर में बेड में इसलिए बर्न करते हैं, इसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से जो हमारा SO3 होता है वो कम रिलीज़ होता है, SO2 का रिलीज़ कम होता है, इसलिए हम फ्लूइडाइज्ड बेड का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो टेम्परेचर फेवर्स डैश कन्वर्जन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स डैश कन्वर्जन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारा हाई टेम्परेचर से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो हाई टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन होने की वजह से कन्वर्जन हाई होता है। हाई टेम्परेचर फेवर्स कन्वर्जन इन एंड हाई कन्वर्जन आएगा यहाँ पे आंसर। वैसे ही जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं उसमें टेम्परेचर अगर हाई होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है और लो यील्ड होता है। वैसे ही यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि लो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर को इन्होंने लो कर दिया है, तो लो टेम्परेचर करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड होता है और इसीलिए हमारा यील्ड जो होता है वो हाई होता है, हाई यील्ड। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा हाई। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आज जो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए वो बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस्ड थे। आई होप you understand all the questions. Do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.